हाँ जी, तो लास्ट मंथ आपने भी जीएसटीआर 3B में रिवर्स चार्ज जमा करवा दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि उस पे इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अब मिलेगा तो कब मिलेगा, कब तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये रील बिल्कुल आपके लिए है। देखो, होता क्या है, रिवर्स चार्ज एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें बेसिकली सप्लायर टैक्स जमा नहीं करवाता है, बल्कि रेसिपिएंट जो होता है गुड्स या सर्विस का, वो टैक्स जमा करवाता है गवर्नमेंट को। कैसे? हम जनरली क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं, हमने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, हमने उसको मार्केट में जो भी सामान का उसका वैल्यू है प्लस जो जीएसटी का अमाउंट होना चाहिए उस पर, वो हमने सप्लायर को दे दिया। अब सप्लायर उसमें से टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को दे देगा, ये होता है जनरली। अब इसमें क्या होता है रिवर्स चार्ज में, कि हम लोग मार्केट गए, हमने सप्लायर से कोई सर्विस ली, एक ऐसी नोटिफाइड सर्विस ली जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर, उसमें से कोई भी अगर हमने सर्विस ली, उस केस में हमने क्या करना है, हमने सप्लायर को केवल उसका जो भी फीस है वो देनी है, और जो टैक्स का अमाउंट बच गया वो हम अपने पोर्टल से, अपने जीएसटीआई लॉगिन से सेल्फ इनवॉइसिंग करके गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसमें रेसिपिएंट जमा करवाता है। अब वो कौन सी नोटिफाइड सर्विस है जिसपे हमें रिवर्स चार्ज जमा करवाना पड़ता है? तो पहला, आपने किसी एडवोकेट से लीगल सर्विस ली, उस केस में आपने रिवर्स चार्ज जमा करवाना है। आपने किसी गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से फ्रेट की सर्विस ली, उस केस में करवाना है। आपने किसी अपने कंपनी के डायरेक्टर से सर्विस ली, मतलब डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दी कोई किसी टाइप की, लाइक कंपनी के लिए उसने जो है अपना सेल किया, या कंपनी के लिए उसने प्रमोशन किया मार्केट में जाके, तो वो चीज। फोर्थ, आपने किसी फॉरेनर से सर्विस इंपोर्ट करी, आपने किसी फॉरेनर से सर्विस ली। अब फॉरेनर है तो भाई इंडियन तो नहीं हुआ वो, तब इंडियन नहीं हुआ तो इसीलिए इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है कि भाई गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुमने फॉरेनर से सर्विस ली तो तुम जमा करवाओ टैक्स उस फॉरेनर के बिहाफ पर, तो इसलिए यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब हमने आरसीएम जमा तो करवा दिया, अब इस पे इनपुट कब मिलेगा? तो इनपुट आप उस आरसीएम पे सेम मंथ में भी क्लेम कर सकते हो और सेम फाइनेंशियल ईयर में भी क्लेम कर सकते हो, जब तक वो फाइनेंशियल ईयर एंड ना हो जाए तब तक। तो ये है भाई आरसीएम का केस। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि आरसीएम की लायबिलिटी कैसे पे होती है और आरसीएम कैसे क्लेम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। और भाई समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और भाई फॉलो तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज और भी देखने को मिलती रहेंगी फ्यूचर में। तब तक फॉलो करके रख लो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।